तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो मिट्टी कहां से मंगाई? जी, जन्नत की मिट्टी से नहीं बनाया। जबकि वो कादिर है, मुख्तार है, मालिक है। अगर वो जन्नत ही की मिट्टी से बना देता तो कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन नुक्ता यह है कि जब जन्नत में बनाया गया तो मिट्टी बाहर की क्यों है? नहीं, बहौरनपुर की हंडियां बड़ी मजबूत होती हैं, सुना के नहीं? लेकिन जन्नत से ज्यादा मजबूत, खुशबूदार, खुशगवार माहौल कहां मिलेगा? जन्नत में बने और मिट्टी बाहर। बोलो, सोचने की बात है। बनाए जाए जन्नत में और मिट्टी आए बाहर। दरअसल हिकमत यह है, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उसी दिन तमाम नस्ल को तैयार कर दिया अल्लाह ने। अब उनकी पुश्त से ही लोग पैदा हुए, तमाम लोग उनकी पुश्त में थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत को ये गवारा न था, क्योंकि वहाबी, देवबंदी, चकड़ालवी और ये गजा के जुल्म कर रहे हैं इसराइल के यहूदी, ये भी तो वही थे। तो अब ये भी उसी नस्ल से बनना थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिट्टी बाहर की मंगाई। उसकी रहमत ये गवारा नहीं करती है कि जन्नत की मिट्टी हो और जहन्नम में जाए। ये नुक्ता है इसमें, मिट्टी जन्नत की हो और जाए जहन्नम में। एक बात। दूसरी बात चल रही थी अंगूठे चूमना। वहां साहब बता रहे थे आपको। तो अंगूठे चूमने पर इतराज लोग करते हैं, तो हम जवाब यही दे दे, काफी थोड़ी होगा कि आदम अलैहिस्सलाम ने चूमे थे। मैं इतराज कर दे रहा हूं अभी। आदम अलैहिस्सलाम ने अगर अंगूठे चूमे थे तो आदम अलैहिस्सलाम को तो नूरे मुस्तफा नजर आ रहा है। बोलो, तुम्हें आता नजर? दलील हो गई? बोलो, उड़ी कि नहीं उड़ी? लेकिन आओ, अगर कोई कहता कि आदम अलैहिस्सलाम को नूरे मुस्तफा नजर आता था, हम कहते हैं उनको नजर आता था, हमें तो नहीं आता। तो अगर नजर नहीं आने पर कुछ ना किया जाए तो हज करने जाते हो, तो कंकर मारे जाते हैं शैतान के। क्यों मारते? बोले इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मारे थे। हम कहते उनको तो शैतान नजर आ रहा था, तुम्हें तो नजर नहीं आता। क्यों मारते? मानना पड़ेगा कि जब बगैर देखे शैतान के कंकर मारे जा सकते हैं, तो बिन देखे नूरे मुस्तफा भी चूमा जा सकता है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा फारूक मसअद किबला। सुभान अल्लाह, सुभान। जवाब आ गया समझ में? आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो कंकर मारे, शैतान दिख रहा था, तुम्हें दिखता है क्या? बोले नहीं। तो जब बिन देखे कंकर शैतान के लग सके तो नूरे मुस्तफा भी चूमा जा सकता है। सुभान अल्लाह। बाद में तकरीर करने से लोगों को डर लगता है, और सबसे ज्यादा डर ये होता है कि लोग इनाम नहीं देते हैं। लेकिन बात पूरी सुनना, फैसला बाद में करना। मुझे कोई डिमांड नहीं, मेरा तो अकीदा है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए। जरा तड़प करके बोलिए सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक एक आदमी बोले, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। जवाब आना चाहिए। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, और चांद बदली का निकला हमारा। वैसे कह दो
कहीं सुभान अल्लाह तो ये नाराज नहीं होंगे आपसे। हाँ, और सवाब आपको मिलेगा वैसे। और ये जो कौम बैठी है ना, ये अरे भैया दे दे और जा। अरे बात सुनो यार गौर से। हाँ ना, ये सच कह रहे हूं, इनाम के चक्कर में बात ही खत्म हो गई। वो बुद्धा 10 रुपए दे रहा, जुम्मा उसे देख रहा, कोई बात है यार ये? बहरहाल कुरान की तरफ आओ पलट के, अब कुछ लेके जाओ। हमारा आपका परवरदिगार जल्ल मजदूहु कुरान पाक में फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु। तड़प करके बोले सुभान अल्लाह। पहले तो सुभान अल्लाह को समझो। सुभान अल्लाह मतलब होता पाक है अल्लाह, पाक है। बाबा कब्र में लटक रहे हैं, पैर बोल दो पाक है अल्लाह। अब एक बात सोचो, जो कौम जमीन पर बैठे और बार बार कहे पाक है अल्लाह, पाक है अल्लाह, अगर एक बार उसकी रहमत ने कह दिया कि मेरे बंदे मैंने तुझे गुनाहों से पार फरमा दिया, बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो अब समझ के बोलिए सुभान अल्लाह। और बुखारी की आखिरी हदीस, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान। ये वो कलमे हैं, तवज्जो करें, वो कलमे हैं ये जो अल्लाह को बहुत पसंद है, जबान पर बहुत हल्के और मीज़ान अमल पर बहुत भारी हैं। अब मेरे साथ पढ़ो, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और इतना मिला लिया करो, और व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। मां बहनों, तुम तवज्जो करो एक बात पे। तुम्हें जरूरत बहुत होती है कि कोई मियां ऐसा मिल जाए कि घर एकदम बनवा दे। हाँ, एक मियां ऐसा मिल जाए घर एकदम बन जाए। तो फजर की नमाज के लिए उठी, सुन्नतें पढ़ ली, और फर्जों से पहले सुन्नतों के फर्जों के बीच में 100 बार पढ़ा करो सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। कह दें सुभान अल्लाह। ये जब पढ़ोगे कितनी बार? 100 बार। औरतें भी पढ़े, मर्द भी पढ़े। 100 बार के पढ़ने से खूब रिस्क में बरकतें होंगी इंशाअल्लाह। और तो पढ़ा करो इनको आप। कुरान ने कहा रसूल जो दे वो ले लो, रसूल जो दे वो ले लो। हमारा दिमाग उलझा, हमने कहा मौला पूरी कायनात में जो कुछ हमारे पास सब तो तूने दिया। बोलो दिया कि नहीं? सब कुछ रब ने दिया। बेटा दिया खुदा ने, बेटी दी खुदा ने, मकान दिया खुदा ने, जहान दिया खुदा ने। कुरान कहता नबी जो दे वो ले आओ। फिर इसीलिए मैं कहता हूं कुरान के बगैर हदीस समझ में नहीं आती, और हदीस के बगैर कुरान समझ में नहीं आता। हमने कहा या रसूलुल्लाह, ये तो बताइए जरा, कुरान कहता है रसूल जो दे वो ले लो, आप बताएं कि खुदा क्या देता है? अरे मुस्तफा आप क्या देते हैं? आवाज आती है इन्नमा मैं कासिम वल्लाहु युती। ए लोगों सुन लो, अल्लाह मुझे देता है, वो पूरे जहान को मैं तस्लीम करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझे पूरे जहान को मैं बांटता हूं। लेकिन ए मां और बहनों, जो रसूल रिस्क बांटते हैं
कयामत के दिन जन्नत भी, कयामत के दिन जन्नत भी वही रसूल बांटेंगे। और जन्नत अगर लेना चाहती हो तो जन्नत लेने के लिए नबी की शर्त यह है कि मुस्तफा की शरीयत के साए में रहना पड़ेगा, मुस्तफा की शरीयत को पकड़ के रहना पड़ेगा, मुस्तफा की शरीयत पे अमल पहरा रहना पड़ेगा। अगर मुस्तफा की शरीयत पे अमल कर लिया तो रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं कि दुनिया में जब तक रहोगे इज्जतदार कहलाओगे, मर जाओ तो जन्नत की हकदार कहलाओगे। अल्लाह सुभान अल्लाह। मर जाओ तो जन्नत के हकदार कहलाओगे। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि शरीयत पर अमल करना पड़ेगा, शरीयत पर अमल करना पड़ेगा। और शरीयत पर अमल कर लिया, रब्बे काबा की कसम, जहां मुस्तफा होंगे वहीं आप होंगे, जहां सिद्दीक होंगे वहीं आप होंगे, जहां उमर होंगे वहीं आप होंगे, जहां अली होंगे वहीं आप होंगे। इसलिए कि तुमने दुनिया में नबी की शरीयत पे अमल करके जमाने को बता दिया कि रहते दुनिया में लेकिन अपनी तबीयत पर नहीं जीते, मुस्तफा की शरीयत पर जीते हैं, इस्लाम के कानून पे अमल करते हैं। अब कानून इस कवानीन इस्लाम पर अमल करने के लिए जरूरी है नमाज 5 वक्त की पाबंदी से हो, नमाज 5 वक्त की पाबंदी से हो। कवानीन इस्लाम पर अमल करना है, जरूरी है। मुसलमानों चेहरों पर दाढ़ी हो, कवानीन इस्लाम पर अमल करना है, जरूरी है कि मेरे घर की मां, मेरे घर की बेटी, मेरे घर की बहन पर्दे में रहे, पर्दे में रहे। अगर बेटी पर्दे में है तो रसूल का दिया तुमने ले लिया है, अगर मां नमाजी है तो रसूल का दिया ले लिया है, बेटा नमाजी है तो रसूल का दिया ले लिया है, शरीयत पे अमल कर लिया। और अगर बेटा नमाजी नहीं है, बेटी नमाजी नहीं है, भाई नमाजी नहीं है तो याद रखो तुमने रसूल की शरीयत नहीं ली, शैतान की तबीयत ले, शैतान की तबीयत ले ली है। अब मुझे बताओ, अगर मैं सवाल करूं किसे मानते हो, तबीयत को अपनी या नबी की शरीयत, तो क्या बोलोगे? बोलो शरीयत को मानते हो, लेकिन अभी दूध अलग पानी अलग हो जाता। सुने गौर से, मैं उंगली नहीं करता किसी के कान पे ज्यादा। फजर की अजान हो रही है, बिस्तर पे लेटे हैं, सर्दी है चादर ओढ़े हैं, मुअज्जिन ने पुकारा हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। मुअज्जिन कहता उठ जा, शरीयत कहती उठ जा, कुरान कहता उठ जा, हदीस कहती उठ जा। लेकिन तबीयत बोली के आराम कर ले, बोली तबीयत, मन बोला लेटा रहे, तबीयत बोली सोता रहे, दिमाग बोला कि बड़ा चैन हो मिल रहा है, अभी बिस्तर नहीं छोड़ना। अगर छोड़ दिया बिस्तर, तवज्जो, अगर छोड़ दिया बिस्तर तो किसकी मानी? ऊंचा बोलो, शरीयत की। और बिस्तर नहीं छोड़ा, किसकी मानी? तबीयत की। तो मैं कहता हूं अगर जीना है तो तबीयत पर ना जियो, अगर जीना है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत पर जियो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत पर जियो। मैंने कहा जब तक दुनिया में रहोगे इज्जतदार कहलाओगे, मर गए तो जन्नत की हकदार कहलाओगे। सुभान अल्लाह। और मेरी मां और बहनों, तुमने जो बेपर्दगी का तमाशा बना के रखा हुआ है, सुनो, नोट करो जुमले, सुन के जाओ, लेके जाओ इन बातों को अपने कानों में डाल के। आज हालात में आग लगी पड़ी है मियां। सुनो मेरे भाइयों गौर से, इधर तवज्जो करो, गौर से सुनो मुसलमानों, कि वो बेटी हमारे घरों की नहीं है जो जा चुकी, समझे इशारे को आप?
जो गई कि वो हमारी बहनें नहीं थी, वो थी ना मुसलमानों की बेटी हैं, लेकिन तुमने कर क्या दिया? ए मां, गारंटी और जिम्मेदारी से कहता हूं कि जितनी बेटियां घरों से गई, बाप तो जिम्मेदार है, लेकिन मां जिम्मेदार तू भी कम नहीं है। जब बेटी कंट्रोल से बाहर हो तो बाप से छुपाना नहीं चाहिए, बाप को बतला देना चाहिए कि तेरी बेटी के कदम गलत है। लेकिन माँ के अंदर बदतमीजी ये है कि बेटी फोनों पे बात करती रहे, पिक्चर देखने जाती रहे, मोबाइल पूरी पूरी रात चलाती रहे, और बाप अगर पूछ ले कि बेटी कहाँ है तो माँ बहाने लेती है, आड़ करती है, पर्दे डालती है। अरे माँ, अगर बेटी बिगड़ रही है खुद कंट्रोल कर ले, और तुझसे नहीं होता है तो बाप से कह दे कि तेरी बेटी के कदम डगमगाने लगे हैं, सैयदा फातिमा की सीरत पे नहीं चल रही है, उम्मुल खैर की सीरत पे नहीं है, कदम डगमगा गए हैं। अरे बापो, मैं तुमसे भी कहता हूं, सुनो गौर से, दिल थाम के। आज जब ये बात होती है ना, पहले तो यार हालात इतने खराब हो गए मेरे प्यारे, अगर किसी की बेटी के कदम गलत है ना तो लोगों को कहते हुए भी डर लगता है। अगर बेटी के कदम गलत उठाएं और किसी को मालूम है ना मुसलमान को, तो कहते हुए डर ही लगता कि झगड़ा हमसे ही कर लेगा, है नहीं ऐसा? झगड़ा हमसे ही कर लेगा। और दूसरी चीज, ये मोबाइल पटले के पटले हाथों में बेटियों को दिए। सुनो जुमला गौर से, बेटियों के हाथों में मोबाइल दिए। हमने कहा कि बेटी के हाथ में मोबाइल ना दो, तो कारी अब्दुल रऊफ साहब, ये नंगे, ये लफंगे, ये लुच्चे जवाब क्या देते मालूम है? ये कहते मेरी बेटी ऐसी नहीं है। हजरत आप थोड़ी आगे तशरीफ ले आए, मेहरबानी होगी। मुझे पीछे मुड़ के देखना पड़ रहा है और आपकी तरफ पीठ भरी में गवारा नहीं कर रहा। तवज्जो है, बोले सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं ना, ये सुनो गौर से, जो तुम बोलते हो बताओ, फिर उसका ऑपरेशन देखो। कहते हैं हमने क्या बेटी के हाथ में मोबाइल दे रहे हो, आपकी बेटी बाहर जा रही है तो गुंडा कहता लौट के मौलाना हमारी बेटी ऐसी नहीं है। बोलो ऐसे ही है? ए जाहिलो, नंगो, लुच्चे और लफंगो, मैं क्या कहूं उन्हें जो बेटियों को गैरों के साथ भेज रहे हैं। ये कम जुमले हैं उनके लिए, वो कम नसीब है। हम कह रहे हैं बेटी को मोबाइल दे दिया कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, हम कह रहे हैं बेटी बेपर्दा जा रही है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अरे गौर से सुन लो कान खोल के, जो बेटियां जा चुकी वो भी बिगड़ने से पहले ऐसी नहीं थी। मां के पेट से वो भी हरामी बदतमीज नहीं पैदा हुई थी, वो भी माहौल में आके बिगड़ी। मैं तुमसे कहता हूं, अगर बेटियों की ईमान की सलामती चाहती हो मेरी मां और बहनों, मैं तुम्हें इज्जत के साथ ही बात कहता हूं कि बेटियों को पर्दे में रखो, बेटियों को पर्दे में रखो। ये तुम्हारी बेटी है, ये तुम्हारी बहन है। खाला की यहाँ छोड़ दी तो छोड़ दी, क्या खाला की यहाँ बेटा नहीं है, उससे पर्दा नहीं है। मामू की यहाँ छोड़ दी तो छोड़ दी, क्या मामू की यहाँ बेटा नहीं है, उससे पर्दा नहीं है। फूफी की यहाँ छोड़ दी तो छोड़ दी, उससे पर्दा नहीं है। अरे आओ जरा मैदान महशर में चल के देखो, कयामत का दिन है, कयामत का दिन है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मद रसूलुल्लाह तक की उम्मत कयामत में है। सब लोग गुजर रहे हैं। अरे अचानक कयामत में ऐलान होगा, एक क्या होगा? ऐलान होगा, या अहलल महशर नक्किसू रुऊसकुम वग़ुद्दू अबसारकुम लितमुर्र फातिमा बिन्त मुहम्मद। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। यार मैंने हदीस पढ़ी, कह देना चाहिए तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कयामत में सब लोग हैं ना मेरे भाई, एकदम ऐलान हो रहा। क्या?
या अहलल महशर नक्किसू रूसकुम वगुद्दू अबसारकुम लितमुर्र फातिमा बिन्त मुहम्मद। ए मैदान महशर में लोगों अपनी निगाहें नीची कर लो। क्या कर लो? अपनी निगाहें नीची कर लो। क्यों नीची कर लो? आगे हदीस है ना, इसलिए कि नबी की बेटी सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा वो यहाँ से गुजर के जन्नत में जाने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा सैयद फारूक में साहिब किबला। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर एक बात पे गौर करो कि किसी की मैया ने दूध पिलाया कि नबी की बेटी की तरफ निगाह उठा ले? बोलो ना यार, नहीं हो सकता। और कारी साहब, ताज्जुब खेज चीज ये कि नबी की बेटी निगाह कौन उठा सकता? एक बात। दूसरी कि 70,000 हूरों के झुरमुट में आएंगे, सुभान अल्लाह। और तीसरी बात ये 70,000 हूरों के झुरमुट में आएंगे जन्नत में जाने के लिए, सुभान अल्लाह। और तीसरी बात ये कि जिस सवारी पर आएंगी वो सवारी बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से गुजर के चली जाएगी, सुभान अल्लाह। लेकिन मैदान महशर में रब्बे कदीर ये बता रहा है कि पर्दे की अजमत क्या है, पर्दे की शान क्या है। और तुमने यहां बेपर्दा कर दिया। और पर्दे में, और तुम्हें भी अगर गुस्सा आया तो इन्हें लठ्ठाया अगर तुमने, तो कहा था कि नमक तेज कर दिया तो मान लिया ना। पिटने की 4 बातें बताए जा रहे हैं, ध्यान रखियो। किताबा काजी खान वगैरह पढ़ो यार, मसला भी बताऊं साथ में। हाँ सुनो, नमक तेज हो गया तो मत मारो, मिर्चें बढ़ा दी तो मत मारो, मारना काहे पे होगा? हाँ, अगर औरत इजाजत के बगैर जाए, आदमी रोके ना रोके बाहर जाने से, तो मार सकता है। कहीं जाने से रोक रहा और ये मान नहीं रही है तो पिटाई कर सकता है। औरत नापाकी में पलीत घूम रही है, पाक नहीं होती, पिटाई कर सकता है। औरत नमाज नहीं पढ़ती, और वो नमाज जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, जरा तड़प करके बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज नहीं पढ़ती तो पिटाई कर सकता है। ए मोबाइल, कितनी बातें हो गई? 3। तवज्जो करो, ये मत सोचना कि मारने के लिए कह के जा रहे हैं, लेकिन ये समझो, यहां से ये समझो कि नमाज की अहमियत कितनी है, कि नमाज ना पढ़े तो पिटाई कर सकता, अगर कहीं जाने से ना रुके तो कर सकता। 2 हो गई। अगर पलीद फिर रही है, पलीद गुसल ही नहीं कर रही, वो कह रहा तब भी नहीं कर रही, तब कर सकता। कितनी हो गई? चौथी, आदमी अपनी जरूरत के लिए बुलाए और औरत के साथ कोई मजबूरी ना हो और ना सुने, तब कर सकता। 4 जगह हैं जहां पिटाई करना भी जायज है, लेकिन नमक के पीछे, आलू के पीछे, भालू के पीछे, ये ठीक नहीं। हाँ, अब तुम भी सुनो, तुम भी सुनो, तुम भी बहुत नाक में दम कर रही हो। तुम भी चक्कर में तो कोई मियां ऐसा मिल जा कि आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए, बोलो केस है कि नहीं? कि मियां एक तबीज ऐसा दे दो, 4 रुपए 2100 पूरे आज ही ले लो। कि काय का तबीज? तवज्जो करो, तवज्जो, कि मेरी मुट्ठी में कर दो इस जालिम को। तो मियां कह रहा कि हाँ हो जाएगा। क्यों, क्या घूर रही हो? सुनो, मुट्ठी में मतलब कुरान कहता अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, सुभान अल्लाह, झूम के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कुरान कह रहा, अल्लाह फरमाता हमने मर्दों को औरतों पे जज बनाया, हाकिम बनाया, मुट्ठी में मत ले इसे। और ये सुन नहीं हो, सुनो तो, तुम्हें बताया ही नहीं मौलाना साहब ने, तुम तो जब से यही सुननी वो सुभान अल्लाह कह दो जन्नती होगी। सुनो, आदमी का मकाम और मर्तबा, मैं इसलिए तकरीर कर रहा हूं कि तुम बैठी हो सामने अच्छा खासी, तुम्हें हत्ती कुछ नहीं आ रहा अभी तक। आदमी का मकाम और मर्तबा ये है, मेरे नबी ने फरमाया आदमी के एक नाक के एक नथने से खून बहता हो, क्या बहता हो? खून बहता हो, और दूसरे नथने से पीप बहती हो। और औरत अगर जबान से भी उसे चाटे तब भी शौहर का हक अदा नहीं हो सकता है। लेकिन डिसबैलेंस तकरीर अच्छी नहीं, बैलेंस बराबर हो ना। इनके भी हक है, इनका हक ये भी है, ये भी इनका हक है, जो खुद खाओ इन्हें भी खिलाओ। ऐसा ना हो कि मुरादाबाद में या किसी भी अड्डे पे फ्राई खा रहे हैं और घर में फुड़मा आलू चल रहे हैं, इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। जो खुद खाओ इन्हें भी खिलाओ, और जब खुद कपड़े बनाओ इनके भी बना के दो। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ तकरीर ठीक हो रही है बाबा? समझ आ रही है? बस सुन रहे लोग। इसका मतलब यह है कि ये तकरीर बहुत पहले होनी चाहिए। तवज्जो हाजिर है। चलो अब मैं एक बात और बताता हूं तुम्हें। तुम जो जा रही हो मियां 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 के फला मियां 7 जुमरातों वाले, फला मियां, मैं कह रही हूं अम्मा जी, बुढ़ी भी तो होंगी, अम्मा जी, बहन जी, नोट करो जुमला। वो मियां जो मजार पे बैठे खीर चटे, वहां तो कुछ भी नहीं होता। सबसे बड़े मियां तो तुम्हारे घर में रखे हैं, जिसे तेरा शोहर कहा जाता है। ये ऐसा मियां है, रब्बे काबा की कसम, अगर शोहर बीवी के लिए उस दिली से दुआ कर दे तो आदमी से बाद में आते हैं, दुआ पहले कबूल हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद फारूक में साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। तो जो खिदमत मजार पे खीर चटे की कर रही हो, उतारेगा बड़ा कर रहा मसला, उसे छोड़ दो। तवज्जो है तवज्जो। और उनसे भी कह रहे हूं, वो जो अम्मा आग लगाती है बेटी के घर को, बेटी के घर को अम्मा आग दे रही है, शादी करी शादी, और अम्मा कह रही है कि लली दबी मत, तू तो फोन कर दी। सुनो, तू तो फोन कर दी है, मैं आ जाऊंगी बल 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 करती हुई। क्या करोगी जाके, क्या तीर मारोगी? अपनी बेटी के घर को आग दे दोगी, बस कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो नबी जिसके बारे में हदीस में आता है, अल्लज़ी अहमदुनी फीहिल अव्वलूना वल आखिरून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुनकर कह दिया करो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नबी, बाबू बैठ जाओ, अंगूठी इधर दिखाओ, ना ना हंसो मत, बिल्कुल भी यार मत हंसा दो। ये क्या काय की चांदी है? ये भी चांदी है, एक उतारो इसमें से। चांदी की अंगूठी एक जायज है, एक हमें दे दो। हाँ वो दे दो, ये बढ़िया वाली है, घटिया वाली दे रहे हो? चलो चलो, ये हम ले लेंगे, हमें इजाजत है। कारी अब्दुल रोज साहब डाल लो हम तुम्हें। अच्छा कोई और साहब है उनका हाथ में? हाँ अंगूठी
ये इजाजत है, कोई सा भी ले सकते हैं, बिल्कुल हाँ, सीधा हाथ से ले, मगर जोर से बोलें सुभान अल्लाह। खामोश खामोश। तो बात चल रही थी कि अम्मा आग दे रही हैं, अम्मा, लेकिन उधर भी आओ, नीरी हालात से बातें खींच के उन्हीं को नहीं कहना चाहिए, हदीस भी सुना दो मियां जी। मेरे नबी की बारगाह में सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा फातिमा आ गई, और वो फातिमा जिनके लिए मेरे आका फरमाते हैं फातिमा तो सैयदतो निसाइल आलमीन। तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है, सुभान अल्लाह। वो फातिमा आ गई, हमारी माँ बहन तो कह रही कि बेटी दबना मत, मैं हूं। आके बोली अब्बा जान रात बातों बातों में अली मुझसे नाराज हो गए, अली नाराज हो गए। अली कौन है? शोहर है ना। किससे कह रही हैं? अपने बाबा जान जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रही हैं बाबा जान रात बातों बातों में अली नाराज हो गए। तो हुजूर तो आज का बाप होता तो क्या कहता, अच्छा चलो बैठ गाड़ी में और लिखवा चल के मुकदमा, और तू तो ये कह दी कार मांग रहा, बोलो है कि नहीं है। लेकिन रसूल अरबी का जवाब सुने, मेरे आका फरमाते हैं फातिमा अली नाराज हो गए, फिर क्या हुआ? कहती सरकार मैंने बहुत मेहनत करी तो राजी हुए थे, बहुत कोशिश करी तो राजी हुए। अब रसूलुल्लाह का जलाली जवाब सुन लें। आपने फरमाया फातिमा अगर अली नाराज होते और तुम्हारा इंतकाल हो जाता तो मैं तुम्हारा जनाजा भी नहीं पढ़ता। ये कौन कह रहा है? ये रहमतुल लिल आलमीन कह रहे हैं, ताहा यासीन कह रहे हैं, सिराजुल मुनीर कह रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहे हैं जो पूरी कायनात के मालिक है। मतलब क्या है? मुस्तफा बात तो फातिमा से कर रहे हैं, लेकिन सबक उम्मत को दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नारा जोरदार लगाओ जो बोल जाए सबके सब। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मुस्तफा क्या फरमा रहे हैं बाबू? फातिमा तुमने राजी कर लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर नाराज रहते और तुम खत्म हो जाती मैं तुम्हारा जनाजा भी नहीं पढ़ता। ये मकाम है शोहर का। तुम कहती हो कि अगर तेरा आदमी कोई बात कहे तो मुझे फोन करना। अरे फोन की बात ना कर, तू कह बेटी वो तेरा सरताज है, वो तेरा जज है, वो तेरा हाकिम है, तू उसके निकाह में गई है, तुझे दो बातें बर्दाश्त करेगी। आज अगर टाटा है कल प्यार भी वही करेगा, कल सीने से भी वही लगाएगा, लेकिन आग दी जाती है आग। और बाप जो नंगा लुच्चा लफंगा वो भी पहुंच जा, तुम ऐसे कह रहे हो, बोलो है नहीं ऐसा? तुम ऐसे कर रहे घर को आग दे दी मत इतराओ। अरे बुढ़ियो, बूढ़ी अम्मा बहुत आप ऐसे बाहर फिर रही हो। हाँ तुम्हारे कुर्बान जाऊं, कम से कम ये तो एक एक कई कई रिश्ते छुड़वाए बैठी होगी आराम से। हाँ लेकिन होश में हो जाओ, बुरी पिटोगी, बुरी पिटोगी, बुरा हाल हो जाएगा कब्र में, जाता कोई नहीं हो। और अगर दुनिया में नेक काम करे, फर्मा बरदारी करी, शोहर की नमाज की पाबंदी करी, तो कब्र में जाने के बाद में जिस्म तो जिस्म, कफन भी मैला नहीं होता है। सुभान अल्लाह। कफन भी मैला नहीं होता।
और एक झलक दिखा दूं तारीख की, इजाजत दे रहे हैं आप? कफन भी मेरा नहीं होता। इमाम अहमद इब्न हंबल को जब लोगों ने दफन किया कब्र में, तो जब दूसरी कब्र खोदी गई कब्र के पास, तो नौजवानों, इनकी कब्र की एक साइड धोखे से खुल गई, और जब खुली है तो कब्र से खुशबू आ रही है। ऊंचा 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 बोलो, खुशबू आ रही है कब्र से। गुलाब इतर डाला भी होगा, अब तक रखा क्या? मैं सोचता हूं खुशबू आ क्यों रही थी। कारी अब्दुल रऊफ साहब बोले कि तुम्हारे सोचने से तो हल नहीं होगा। हमने कहा क्यों? बोले बरेली की तरफ को कान लगाओ। हमने कान लगाया, आवाज आ रही थी उनकी, महबूने दिल को गुलचे खिला दिए हैं, गुलचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। तवज्जो हो रही है? तो कब्र में से खुशबू, लोगों ने कहा तवज्जो तवज्जो, लोगों ने कहा यार कब्र खुशबू दे, ये तो अजीब कैसे? जब तख्ता हटा तो खुशबू तो खुशबू, लाइट इतनी तेज निकल रही है कब्र से, लगता है आप लोग हंसो मत। मत कहना करो, हंसी दिल लगी बंद करो ये। अच्छा ये कड़े, ये कट वाली दाढ़ी, ये तरीका मुसलमानों का नहीं है, गैरों का है। और हदीस याद है ना, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसकी मुशाबिहत इख्तियार करोगे, जिसके तरीके को अपनाओगे, क़यामत के दिन उसी के साथ जाओगे। तो अगर तरीका अपना नहीं है तो नबी का अपनाओ, मुस्तफा का अपनाओ ना। कहीं ऐसा ना हो क़यामत के दिन ये दाढ़ी कटवा, दाढ़ी इस तरह से रखने के बाद हमने पूछा किसकी है, तो सुना कोई हरिजन है, कौन है वो, इस तरह की दाढ़ी है ना। चलिए जो भी है, मुसलमान नहीं, दुश्मन है इस्लाम का, उसके कट पे रख ली दाढ़ी। हमने क्या नबी के कट पे रख लेते, दाढ़ी भी होती, सुन्नत भी होती, सवाब भी मिल जाता। मिलता कि नहीं मिलता? लेकिन ऐसा ना हो कि जहां वो जाए तुम भी उधरी को चले जाओ, जहां वो जाए तुम भी उधरी। मेंढकिया में और चुईया में दोस्ती हो गई थी, उलमा ने समझाने लिखा किताब में, गड़ा हुआ बात नहीं है। दोस्ती हो गई मेंढक में और चुईया में। चुईया भी मेंढक भी ज्यादा इतरा नहीं थी, तो ये मेंढकिया बोली चुईया से कि बहन दोस्ती तो हो गई है, मगर तबीयत ज्यादा घबरा गई, तो देखने दिल चाहा तो कहां देखेंगे। तो बोले ऐसा करो एक लंबा सा डोरा ले लो, मेंढकिया की टांग में और चुईया की पूंछ में बांध लो। वो बंद किया, एक अपनी या दूसरा अपनी या। तय ये हो गया था कि जब देखने दिल चाह गया तो तुमने हिलाया तो हम चले आए, हमने हिलाया तो तुम चले आए। अब एक दिन मेंढकिया जो थी, इन्होंने हिलाया, चुईया समझ गई कि खून आ रहा है। अब मेंढकिया निकल के मैदान में, चुईया भी ऊपर से चील देख रही थी, ऊपर से चील देख रही है। वो मेंढक से कुछ नहीं कहती, उसने चुईया को पकड़ा तो मेंढकिया दोस्ती में टंगी फिर रही है, पीछे 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 पीछे। तो कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ही ना हो कि क़यामत के दिन वो चले जहन्नम को, तुम भी टंगे में जा रहे हो पीछे 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 पीछे। अगर डोरा बांध रही है तो बगदाद के पीर के लिए बरेली के इमाम ने कहा था कि तुझसे दर से सबसे है मुझको मिसबाह, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा।